Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. Myself Sovitak. ओके, आज का जो आर्टिकल आपका है वो पोटेंशियोमीटर है। इससे जो पिछला आर्टिकल था हम लोगों ने वो मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था। मीटर ब्रिज एक डिवाइस था जो कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करता था। ठीक है, आज का जो आर्टिकल है वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो कि आपकी वोल्टेज क्या मेजर करता है बेटा? वोल्टेज मेजर करता है, या फिर आप कह सकते हो ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है क्या? ईएमएफ। क्या मेजर करता है? ईएमएफ। या तो वो वोल्टेज मेजर करेगा या फिर क्या मेजर करेगा? वो ईएमएफ। ठीक है, क्या मेजर करता है ये? वोल्टेज मेजर करता है या फिर क्या मेजर करता है? ईएमएफ। दोनों में से कुछ भी बोल दो, वोल्टेज भी मेजर कर लेगा और ईएमएफ भी मेजर कर लेगा। ठीक है, अब वोल्टेज तो वोल्ट मीटर भी मेजर करता है। ठीक है, और वोल्टेज पोटेंशियोमीटर भी मेजर करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम वही डिफरेंस स्टडी करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम बताएंगे पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका प्रिंसिपल समझेंगे। देन आफ्टर हम पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन समझेंगे, फिर उसकी वर्किंग आती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, हमको ये समझना है कि जो वोल्ट मीटर है जो खुद क्या मेजर करता है? पोटेंशियल। और जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं? वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की क्या नीड पड़ी? वोल्ट मीटर से ही आप क्या मेजर कर लेते? पोटेंशियल मेजर कर लेते। इसकी क्या नीड पड़ी उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो ये आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? आर। और इस रेजिस्टेंस में हम मान लेते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? बी। तो ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? वी बराबर कितना होगा? आई आर। यस और नो? यही होगा। ठीक है, अब मुझे ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल को मेजर करना है। ये तो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? वोल्टमीटर। तो मैंने क्या किया, इस ए और बी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या जोड़ दिया बेटा? एक वोल्टमीटर। क्या जोड़ दिया? ठीक है, जैसे ही आपने वोल्टमीटर इसके अक्रॉस जोड़ दिया तो वोल्टमीटर क्या काम करेगा? इस सर्किट से थोड़ा सा करंट ड्रॉ करेगा। अभी करंट कितना जा रहा है? इसमें से आई। पहले सारा का सारा करंट किसमें जा रहा था? रेजिस्टेंस में से। अब कुछ करंट किसमें चला जाएगा? वोल्ट मीटर में से। कुछ करंट किसमें चला जाएगा? वोल्ट मीटर में से। मान लो आई डैश करंट चला गया किसके अंदर? वोल्ट मीटर में। और बचा हुआ करंट किसमें जाएगा? रेजिस्टेंस में से। रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा? पहले करंट जा रहा था रेजिस्टेंस में से पूरा आई, और जैसे ही आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस में से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आपके पास आई माइनस का आई डैश, क्योंकि आई डैश करंट किस में चला गया? वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो इतना करंट जा रहा है रेजिस्टेंस में से। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? आर। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी आपके पास आई माइनस आई डैश इनटू में क्या आ गया? आर। इसका मतलब पहले जो वोल्टेज थी वो थी कितनी? आई आर। अब वोल्टेज कितनी होगी? आई माइनस आई डैश इंटू आर, है ना। जैसे ही आप किसी सर्किट में वोल्ट मीटर जोड़ते हो तो वोल्ट मीटर क्या काम करता है? उस सर्किट से थोड़ा सा करंट ड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से उस रेजिस्टेंस या उस सर्किट की पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि पहले आपके पास वैल्यू वी थी और जैसे ही वोल्ट मीटर जोड़ा आपने वैल्यू कितनी हो गई? वी डैश।
है ना, इसकी वैल्यू कम हो गई। एक्चुअल मान लो कि आपके एक्चुअल पोटेंशियल तो 2 वोल्ट था, पर जैसे आपने वोल्ट मीटर जोड़ा उसने थोड़ा करंट ड्रॉ कर लिया, और वो करंट ड्रॉ होने के बाद वोल्टेज की वैल्यू क्या कर दी, उसने कम कर दी, और आपको वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज बता रहा है, 1.9। ठीक है, तो 1 पॉइंट क्या बता रहा है, 9 वोल्ट। तो मतलब जितना हम बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी वोल्ट मीटर की हेल्प से पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं, तो वोल्ट मीटर खुद उस सर्किट में से क्या ड्रॉ कर लेता है, करंट को ड्रॉ कर लेता है, और जब उस सर्किट में से करंट उसने ड्रॉ कर लिया तो उसकी पोटेंशियल सर्किट की क्या हो जाती है, कम। तो वो जितनी वैल्यू उसको बताना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू 2 वोल्ट है, पर वो 2 वोल्ट नहीं बता रहा, 2 से क्या बता रहा है, कम। तो आप बोल सकते हो वोल्ट मीटर आपकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताता। क्या नहीं बताता वोल्ट मीटर बेटा, इट डजंट टेल द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, बट अदर साइड अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो जब भी किसी सर्किट से जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर की जगह अगर आप पोटेंशियोमीटर यूज करो, आपने पोटेंशियोमीटर को किसी सर्किट से करंट जोड़ दिया, तो ये सर्किट से करंट नहीं लेता, नो ड्रॉन करंट, है ना। अब सर्किट से करंट नहीं लेगा तो सर्किट की जो पोटेंशियल होगी आपको वही बताएगा। ये वोल्ट मीटर क्या काम करता है, सर्किट से क्या ले लेता है, करंट ले लेता है। अब सर्किट से करंट ले लिया तो क्या बताएगा आपको, कम वोल्टेज बताएगा। तो अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू मेजर करनी है, किसकी एक्यूरेट वैल्यू मेजर करनी है, पोटेंशियल की एक्यूरेट वैल्यू मेजर करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which measure the accurate value of potential and EMF। EMF और पोटेंशियल में फर्क तो पता ही होगा आपको, बता रहा है ना। तो पोटेंशियल की एक्यूरेट वैल्यू मेजर करनी हो, ठीक है, या फिर किसकी वैल्यू एक्यूरेट मेजर करनी हो, EMF की एक्यूरेट वैल्यू मेजर करनी हो, तो वोल्ट मीटर की जगह पर क्या यूज करेंगे, बोलो, वोल्ट मीटर की जगह पर क्या यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर। नाउ अब हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल समझने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग तरीके से दोनों के इसका प्रिंसिपल समझेंगे। ठीक है, एक तरीका डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और एक तरीका है मैथमेटिकल ओम्स लॉ की हेल्प से समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम की हेल्प से हम क्या समझने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर का क्या चीज, कि इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई जगह पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और इसके अंदर कुछ छोटी छोटी टर्म आती हैं, तो टर्म्स के बारे में भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल समझने के लिए मान लो आपके पास एक वायर है। ठीक है, ये हमने एक वायर ले ली, ए और बी। ठीक है, कोई भी वायर है, इस वायर का जो एरिया है, ये याद रखना, इस वायर का जो एरिया है, एरिया इसके क्रॉस सेक्शन का वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब वायर कहीं से पतली और कहीं से मोटी नहीं है, सब जगह से वायर की जो विड्थ है, मोटाई है, वो सेम है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, यूनिफॉर्म है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी ले लेते हैं, वायर की लेंथ एल लेते हैं। ठीक है, एल क्या चीज है, वायर की लेंथ। और अब मैंने क्या किया बेटा, इस वायर को कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी या सेल से। मान लो इस वायर को आपने सेल से जोड़ दिया। ठीक है, सेल से जोड़ दिया, और इस सेल की वोल्टेज कितनी है, V वोल्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ सेल की वोल्टेज है 20 वोल्ट। कितनी वोल्ट मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस सेल की वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट। और हायर टर्मिनल जो होता है बैटरी का, उसकी पोटेंशियल हाई होती है, ये हायर पोटेंशियल है इसका।
और जो लोअर टर्मिनल है वो किस पोटेंशियल पे होता है, लोअर पोटेंशियल पे, उसका पोटेंशियल लोअर होगा। मतलब अगर कोई सेल है और 20 वोल्ट का है तो जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो 20 वोल्ट का काम करेगा। मतलब ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा आपका, 20 वोल्ट। ठीक है, और पॉइंट जो आपका बी है उस पर कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, ये बैटरी या सेल जो आपने लगाया है ये इस वायर के अक्रॉस क्या सेटअप कर रहा है, पोटेंशियल सेटअप कर रहा है। ठीक है, कितना सेटअप कर दिया इसने, पोटेंशियल 20 वोल्ट कर दिया, यहाँ पर कितना वोल्ट कर दिया, 0 वोल्ट। ठीक है, अब अगर आप इससे आगे जाते हो, देखो वायर के इस पॉइंट से आगे की तरफ जाते हो तो जैसे 20 से आगे चलोगे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। यहाँ इस ए पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। इसके बिल्कुल बीच पॉइंट पे आ जाओ, पोटेंशियल कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट। ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, ये होगा 15 वोल्ट। यहाँ इस पॉइंट पे आ जाओ, पोटेंशियल कितना होगा आपका, 5 वोल्ट। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे 20, 15, 10, 5 और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम इन पॉइंट के नाम दे देता हूँ, देखो इसको ए बोल दिया, इस पॉइंट को बोल दिया बी, इसको सी, इसको क्या बोल दिया डी। बी हो गया हमारा, सी डी और ई। ए और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट। ठीक है, ए और सी के बीच में पोटेंशियल वो कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट। और ए और डी के बीच में पोटेंशियल कितना डिफरेंस है, 20 में 5 गया कितना, 15 वोल्ट। और ए और डी बी के बीच में पोटेंशियल का वोल्ट कितना डिफरेंस है, 20 वोल्ट। मतलब यहां से सिर्फ एक सीधी सी बात समझ में आती है, जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ रही है, देखो वहां से बी से ए से ई पर आए लेंथ कम है, ए से सी पर आए लेंथ ज्यादा है, और ए से डी पर आए लेंथ और ज्यादा है। तो देखो ए ई के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना वोल्ट आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 5 वोल्ट। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, ए और सी के बीच में वो आ रहा है आपके पास 10 वोल्ट। और ए और डी के बीच में पोटेंशियल कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास 15 वोल्ट। और ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना वोल्ट आ रहा है हमारे पास, 20 वोल्ट। तो यही इसका प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है, सिंपल भाषा में मैं बोलूं कि अगर किसी वायर की लेंथ इंक्रीज करते हैं, या किसी वायर की लेंथ इंक्रीज होती है, या वायर की लेंथ के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ये है प्रिंसिपल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपको कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस ना दिखाओ और ये लिखाओ पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि 20 से कम कितना हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस लिखाओ या फिर क्या लिखाओ, पोटेंशियल ड्रॉप लिखाओ, एक ही बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ अ वायर, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर। ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि वायर की लेंथ कितनी है। वायर की लेंथ बढ़ेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। और वायर की लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर। सिंपली अगर हम बात करें कि आपसे पूछे कि पोटेंशियल, आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द लेंथ ऑफ द वायर। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस, पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑल्सो इंक्रीज। इफ द लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीजेस, अगर वो डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा आपका, डिक्रीज। पर कंडीशन एक है
कि वायर का जो एरिया है वो कैसा रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए। हम बोल सकते हैं at constant temperature and area of the wire remains uniform, the potential difference between any 2 points of a wire is directly proportional to the length of that wire। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। सिंपल एक बात समझ में आई मेरे को यहाँ से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बोल देते हैं वी। वी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा किसी भी दो पॉइंट के बीच का, इसको कई बार पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलता है। ड्रॉप का मतलब होता है डिक्रीज होना, गिर जाना, पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब है 20 वोल्ट से 10 पे 5 पे पहुंच गया, पोटेंशियल में कितना ड्रॉप आ गया। अगर पोटेंशियल में ड्रॉप आया 10 वोल्ट तो वायर की लेंथ ज्यादा होगी, पोटेंशियल में ड्रॉप आया 5 वोल्ट तो वायर की लेंथ कम होगी, पोटेंशियल में वो ड्रॉप आया 2 वोल्ट तो वायर की लेंथ और भी कम होगी। तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है कांस्टेंट आता है, तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कांस्टेंट K इनटू में L। V इज इक्वल्स टू क्या है, KL। अब K क्या चीज है, K है कांस्टेंट, और K को नाम दिया है यहाँ पर, उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल gradient where K is a constant known as potential gradient। आप लोगों ने एक बार और पहले पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद होगा तो आपको E इज इक्वल टू माइनस का dV बाई डी आर। ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस का dV बाई डी आर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ बोल सकते हैं ये K जो है हमारे पास, K की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, K की वैल्यू आएगी V बाई L, जहां V क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, L क्या है, चेंज इन लेंथ, और K क्या है हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ध्यान से देखो, जो K है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट इसलिए रहेगी कि वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज में ड्रॉप जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वायर की लेंथ भी बढ़ रही है। मान लो वोल्टेज में ड्रॉप आया 4 और वायर की लेंथ ही चेंज 2, तो कितना रेशियो आ गया, 2। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया, 2। ऐसे ही वोल्टेज में चेंज आ गया मान लो 8, तो वायर की लेंथ में चेंज कितना आएगा, 4। फिर कितना आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, 2। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम सिंपली बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी क्वांटिटी में अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है तो उसको ग्रेडियंट बोल देते हैं। पोटेंशियल में लेंथ में रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और मान लो आपका रेजिस्टेंस में लेंथ में चेंज आ रहा है तो उसको बोल देंगे रेजिस्टेंस ग्रेडियंट। जो भी चीज, कोई भी क्वांटिटी है, उसमें अगर लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिंपल भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है, किसका, पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का कोई प्रिंसिपल पूछे, अगर आपका बोलने का मन ना हो, कम बोलने का मन हो, तो बोल देना उसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है। और आपको ज्यादा दिखाना हो कि मुझे नॉलेज है, तो आप वो बोल देना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एरिया ऑफ यूनिफॉर्म। एरिया ऑफ क्या कहते हैं, वायर इज रिमेन्स व्हाट, यूनिफॉर्म। क्लियर है। तो यहाँ से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर आपसे यूनिट पूछे तो आप यूनिट भी बता सकते हो। देखो वोल्टेज इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और लेंथ इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट हो गई बेटा, पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है उसकी। अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल दोबारा से समझाऊंगा, जो कि मैथमेटिकल टर्म है ना, किसकी हेल्प से, ओम्स लॉ की हेल्प से। आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो ओम्स लॉ की हेल्प से। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट की। और इक्वेशन पढ़ी आपने ओम्स लॉ में, V बराबर कितना होता है, I R, पढ़ा है फॉर्मूला ये वाला। R हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कितनी, V इज इक्वल्स टू I, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कितनी, रो L अपॉन A। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ से भी आप सिंपली समझ सकते हो। I मान लो करंट है, इसको कांस्टेंट कर दो, करंट को क्या कर दो आप, कांस्टेंट।
मतलब जिस वायर में से करंट जा रहा है वो करंट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, आई को आपने कांस्टेंट कर दिया, रो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होती नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये पहले से ही कांस्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद बस क्या आपके पास एरिया, इस एरिया को भी आपने क्या कर दिया, इसको भी आपने क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट। तो यहां से देखो सिर्फ क्या बच गई, दो चीज, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और एल क्या है, लेंथ। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। समझ में आया नहीं है? तो यहां से हम सिंपली एक बात बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वायर है, ध्यान सुना, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है इंग्लिश में। अगर आपके पास कोई वायर है जिसमें से कांस्टेंट करंट जा रहा है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है, तो उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस वायर की लेंथ। क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ मैं, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बात बनती है, तो छोटी बात बताते हैं। ठीक है, छोटी बात बताएं क्या, कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो इलेक्ट्रिकल क्या इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, किससे, एलॉयज से। किससे बने होते हैं, एलॉयज से। और हमारा क्वेश्चन ये है कि एलॉयज से क्यों बनते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, कि शायद मैं पिछले वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, पर कोशिश करते करते हम वहां पर टॉपिक हमारा कहीं और चला गया। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना बोलकर हम उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोलेंगे, जैसे मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, सब में क्या यूज करते हैं, एलॉयज। सब में क्या यूज करते हैं, एलॉयज। नंबर 1 पॉइंट देखो, एलॉयज की ना, इसके 3-4 है पॉइंट्स, तो आप समझना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट, एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है रो, उस रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, तो एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, हाई होती है। क्या होती है, हाई। अब हाई होने से हमें क्या बेनिफिट है ना, हाई होने दो, फिर एलॉयज का यूज क्यों करते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, बचपन में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, आर बराबर क्या होता था, रो एल बाई ए। पढ़ा था नहीं पढ़ा था। यहाँ रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा। मान लो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रखनी है ना, तो या तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो या फिर क्या ज्यादा हो, लेंथ ज्यादा। अगर रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रखने के लिए लेंथ को ज्यादा रखना पड़ेगा, और लेंथ को ज्यादा रखना पड़ेगा, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में जो भी हम वायर यूज करें, अगर उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है तो हमें लंबी लंबी वायर यूज करनी पड़ेगी। तो लंबी लंबी वायरों से बचने के लिए हमें छोटी छोटी वायर यूज करनी होती है, तो लेंथ की वैल्यू एल छोटी होती है, इसलिए रेजिस्टिविटी क्या रहती है, हाई। तो हाई रेजिस्टिविटी से बेनिफिट क्या हुआ, कि जितनी भी हम वायर यूज करेंगे वो कैसी वायर यूज कर सकते हैं, शॉर्ट लेंथ वाली वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये है कि रेजिस्टिविटी हाई है और लेंथ ऑफ द वायर क्या लेते हैं हम, स्मॉल यूज करते हैं। अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट बनाया, आपको मान लो मीटर ब्रिज बनाना, तो आपको मीटर ब्रिज में 20 मीटर लंबी वायर लेनी पड़ेगी, है ना, और मीटर ब्रिज 20 मीटर लंबा है, फिर कौन ले घूमेगा, है ना, 20 मीटर लंबा मीटर ब्रिज, 20 आदमी चाहिए बैठाने के लिए इसको। इसलिए आदमी हमारे पास नहीं है तो वायर हमने क्या कर दी, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या कर दी, हाई। तो पॉइंट नंबर 1 समझ आया नहीं आया बोलो। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। जो एलॉयज होते हैं ना, एलॉयज टेम्परेचर हम जब बढ़ाते हैं तो कंडक्टर्स की बात करते हैं, कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाओ तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। एलॉयज एक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो ना, तो उनके रेजिस्टेंस में बहुत कम चेंज आता है, उनके रेजिस्टेंस में बहुत कम चेंज आता है ना। और कुछ ऐसे एलॉयज भी हैं जैसे मैंगनीज, याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन,
एक ऐसा अलॉय भी इसका नाम है मैंगनीज, जिसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, रेजिस्टेंस उसका क्या रहता है, कांस्टेंट, है ना। तो अलॉयज में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में चेंज बहुत कम आता है, इसलिए भी अलॉय का क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। अब टेम्परेचर से क्या रिश्ता है भाई, टेम्परेचर बढ़ा दो और हमारा रेजिस्टेंस बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ये है कि आपने डिवाइस बनाया, उसमें अलॉय नहीं लगाया और मान लो मेटल लगा दिया आपने, तो डिवाइस टेम्परेचर के हिसाब से अपना रेजिस्टेंस क्या करेगा, चेंज। तो आपकी जो रीडिंग है सुबह के टाइम अलग आएगी, दोपहर के टाइम अलग आएगी, शाम के टाइम अलग, क्योंकि टेम्परेचर सुबह दोपहर शाम को क्या होता है, अलग अलग, ताकि रीडिंग हमेशा एक जैसी आए। इसलिए हम किसका यूज कर लेते हैं, एलओएस का, क्योंकि एलओएस का टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मान लो फिर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है, मेटल्स की, है ना, मेटल है आपके पास, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। पर एलॉयज में ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ जाए चाहे टेम्परेचर घट जाए, वॉल्यूम में चेंज, लेंथ में चेंज, एरिया में चेंज बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, एलॉयज। और चौथा पॉइंट, एलॉयज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होते, है ना। एलॉयज पर जंग वगैरह नहीं लगता, अगर मेटल वगैरह यूज करें तो मेटल्स पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। एलॉयज क्या नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए मोस्टली डिवाइसेस में हम किसका यूज करते हैं, 4 पॉइंट बता दिए। नंबर 1, एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई, इसलिए हम शॉर्ट लेंथ की वायर यूज करते हैं। नंबर 2, एलॉयज में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा की वैल्यू इसकी स्मॉल होती है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, अल्फा है आपका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा, एलॉयज में टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में चेंज बहुत ही एप्रिशिएबल आता है, बहुत ही स्मॉल आता है। और फोर्थ क्या है कि एलॉयज ऑक्सीडाइज नहीं होते। इन सभी प्रॉपर्टीज की कॉम्बिनेशन की वजह से हम किसका यूज करते हैं, एलॉयज, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। किसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन की। मैं आपको बता चुका हूँ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किस काम आता है। नंबर 1, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और पोटेंशियोमीटर के अंदर या मीटर ब्रिज के अंदर हम अलॉय को यूज करते हैं। अब हम बताएंगे आपको पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन कि कैसे बनाया हुआ है पोटेंशियोमीटर। तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं हम किसकी, पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन में क्या चीज देखो बेटा, इसके अंदर यहाँ हमारे पास एक इतना बड़ा, इस शेप का मान के चलो कि मैं बड़ा बना रहा हूँ बेटा, पर एक्चुअल में छोटा ही होता है। समझाने के लिए आपको बताना, एक वुडन का हमने रेक्टेंगुलर शेप का क्या ले लिया है, ब्लॉक ले लिया, वुडन लकड़ी का गुटका टाइप का ले लिया, ठीक है। उसमें क्या करा हम लोगों ने ध्यान सुनना, यहाँ पर एक मेटल की स्ट्रिप लगाई, मेटल की स्ट्रिप जैसे किसमें लगाई थी, मीटर ब्रिज में लगाई थी। इस मेटल की स्ट्रिप का नाम दे दिया मैंने ए। ये एक्चुअली स्टील की बनी होती है, कंडक्टिंग होती है, वुडन के ऊपर ठोक दी कील से, ठीक है। इस पे ऊपर लगा दिया यहाँ पे पिन, ठीक, और इससे कनेक्ट कर दी एक वायर। किस, कौन सी वायर होगी, एलॉय। कौन सी वायर होगी, एलॉय। कौन सा हो सकता है, कांस्टेंट टेन हो सकता है, मैंगनीज एलॉय, मैंगनीज भी एलॉय है, कांस्टेंट टेन भी एलॉय है, ये दोनों यूज करते हैं जनरली। ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, कांस्टेंट टेन। तो ये वायर किसके, कांस्टेंट टेन की है। इस वायर को यहाँ तक लिया और यहाँ फिर एक किस क्या जोड़ दिया बेटा, फिर एक मेटल की स्ट्रिप जोड़ दी, ठीक है। और ये वायर की जो लेंथ है वो वही सेंटीमीटर, नीचे स्केल लगा हुआ है यहाँ पर, 0 सेंटीमीटर से कहाँ तक, 100 सेंटीमीटर। 0 से कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, नीचे स्केल लगा हुआ है। स्केल से आप वायर की लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। कितने मीटर वायर होगी, 1 मीटर। ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ दिया, एक और वायर ले ली, कितने मीटर की, सेम इधर से इधर की तरफ, और यहाँ फिर एक और मीटर की स्ट्रिप लगा दी। कितने मीटर वायर होगी आपकी, 2 मीटर वायर होगी। 1 मीटर और वायर ले सकते हैं, फिर मीटर की स्ट्रिप लगा देते हैं, ठीक है। ये 3 मीटर होगी।
मिनिमम आपको 4 मीटर यूज करनी है और मैक्सिमम कितनी मीटर यूज करनी है ना। आप वायर की लेंथ ले सकते हो कितने मीटर से, 4 मीटर से कितने मीटर तक यूज कर सकते हो, 9 मीटर। किसमें, पोटेंशियल मीटर। मिनिमम 4 यूज करनी ही करनी है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लगा दिया, ये मेटल की स्ट्रिप ए है, ये मेटल की स्ट्रिप क्या होगी आपकी बी, और इसको वायर जोड़ दी इसके। तो भाई वायर कनेक्टेड है आपस में, 100, 200, 3 और 400 से 4 मीटर तक कनेक्टेड। इसलिए अगर ये स्ट्रिप ना लगाते एक वायर सीधी भी यूज कर सकते थे, सीधी यूज करते 4 मीटर लंबा इंस्ट्रूमेंट बन जाता। उससे बचने के लिए इन्होंने वायर को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ताकि एक ही इंस्ट्रूमेंट पर क्या बना सके, ठीक है। ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है, यहाँ तक ऐसा, ठीक है। ये वायर होगी, किसकी वायर है, एलॉय की वायर है। अब देखो मान लो आपने यहाँ पर, आप यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 100, उसके बाद इसको रिवर्स काउंट करोगे। मान लो 40 है, यहाँ पर 60 दे रखा, तो क्या मेजर करो, 40 मेजर करोगे, तो 100 में से घटाओगे, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पर आगे 60 पर आ रहा है, तो 100 + 40 कितना हो जाएगा आपका, 140, 140 सेंटीमीटर। मान लो थोड़ा आगे और चल रहे हो आप, यहाँ पर 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो 100 तो ये हो गया और 70 वो हो गया, कितना आ जाएगा, 170 सेंटीमीटर। तो ऐसे लेंथ में अगर एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया तो कितना हो गया, 200 मीटर। ये 20 में आ गया, यहाँ पर 250 मीटर हो जाएगा, आगे चले जाओगे। तो ऐसे डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वायर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ कौन सी वायर पर, ठीक है। अब इस ए पॉइंट को ध्यान सुनना, मैं प्राइमरी सर्किट बना रहा हूं। इस ए पॉइंट को हम लोगों ने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। क्या जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ, एक सेल के साथ। किसको जोड़ दिया हमने, इस ए पॉइंट को, ठीक है। अब ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल आया है वो हमारा है हायर पोटेंशियल। इसकी 3 एप्लीकेशन है और तीनों एप्लीकेशन में यही डायग्राम बार बार बनेगा, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, किसको, ए को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, ठीक है। और ए हमारा किस पोटेंशियल पर हो गया, हायर पोटेंशियल पर हो गया। और यहाँ पर एक टर्मिनल क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव के बाद इसके बाद जस्ट बाद बेटा आप जोड़ोगे एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। तो एमीटर से जोड़ दिया आपने नेगेटिव पॉजिटिव। एमीटर जैसे जोड़ दो उसके बाद यहाँ पर आप लगाओगे रियोस्टैट। क्या लगाओगे, रियोस्टैट, इसको बोलते हैं RH से डिनोट करते हैं। रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसमें से जो करंट सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए है। करंट ज्यादा करना है तो रियोस्टैट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दो, करंट कम करना है तो रियोस्टैट में करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दो, ज्यादा। और रियोस्टैट में ये एरो ऐसा लगा होता है, और इस रियोस्टैट को जोड़ दिया आपने किससे, मतलब ए टर्मिनल पर आपका कौन सा पोटेंशियल आ गया, हायर पोटेंशियल, और बी टर्मिनल पर आपका कौन सा पोटेंशियल आ गया, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ए हायर पोटेंशियल पर है और बी क्या है, लोअर पोटेंशियल। मान लो ये यहाँ पर 100 वोल्ट है और यहाँ पर कितना वोल्ट है, 40 वोल्ट। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे 100 वोल्ट पर आगे जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज। जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे वायर की क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यही पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल है। इस पूरे सर्किट को, इस अपर हाफ सर्किट को, अभी इसका हाफ बचा है नीचे वाला पोर्शन, इस अपर हाफ सर्किट को, पूरे सर्किट को बोलते हैं हम कौन सा सर्किट, प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी सर्किट, ठीक है। अब कौन सेकेंड सर्किट बनाएंगे, अब बनाएंगे हम सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। यहां से एक वायर ली इसी ए पॉइंट से, इस वायर को जोड़ दिया हमने वोल्ट मीटर से। किससे जोड़ दिया, वोल्ट मीटर से। फिर यहां से दूसरी वायर ली और उसको जोड़ दिया किससे बेटा, जॉकी से। किससे जोड़ दिया, जॉकी से। ध्यान सुना, आपने जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करना है। जैसे ही आप जॉकी को मान लो यहां रखोगे, यहां सपोज करो ये जो बैटरी मैंने लगाई है इसकी पोटेंशियल कितने वोल्ट है, 200 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा आपका, 200, और यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा आपका, 0 होगा, नहीं होगा। आप जॉकी को यहाँ रखते हो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टच कर दिया, यहाँ पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 200। यहाँ पोटेंशियल मान लो होगा कितना, 10 कम कर दो, 190 होगा।
तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर आपको कितना रीडिंग देगा 10 वोल्ट। जैसे जैसे आप जॉकी को आगे स्लाइड करते जाओगे पोटेंशियल 180 से 90 से 180 आएगा 170 160 है ना। जैसे जैसे वायर को आगे लेते जाओगे वैसे वैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी और इसका क्या बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे वैसे इस वोल्टमीटर में रीडिंग क्या होती जाएगी इंक्रीज। और जैसे ही जॉकी को आप यहाँ रख दोगे पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। तो ये वोल्टमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा 200 वोल्ट। और जैसे ही आपने जॉकी को यहाँ रख दिया ए पॉइंट पर तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 200। जॉकी भी यहाँ दी कितना पोटेंशियल है 200। 200 में 200 का कितना जीरो। तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है क्लियर है। तो आज के लिए यही था आपके पास। नेक्स्ट हमें हम लोग जो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन है 3 एप्लीकेशन है नेक्स्ट वीडियो में आप इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन नंबर 1 2 और 3 1 और 2 एक साथ पढ़ेंगे और थर्ड एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी बेटा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू फॉर अटेंशन।